हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो आपकी यूनिट सेल होते हैं वो कितने प्रकार की होती हैं उनकी डेफिनेशन के साथ में उनको समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने उसका ओवरव्यू समझ लिया था, आज डिटेल में समझेंगे। तो देखना बच्चों, सबसे पहली यूनिट सेल होती है साधारण घनीय एकक कोशिका, एससीसी जिसको बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है देखना, वे घनीय एकक कोशिका जिसके केवल कोनों पर ही अवयवी कण, अवयवी कण क्या होते हैं बच्चों, परमाणु, अणु या आयन, इनको क्या बोलते हैं, अवयवी कण। तो क्या बोलेंगे बच्चों, वे घनीय एकक कोशिका जिसके केवल कोनों पर ही अवयवी कण होते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाती हैं बच्चों, वो साधारण घनीय एकक कोशिका कहलाती हैं। इसके निर्माण में एक कण का योगदान होता है। कितने कण का बच्चों, देखो कोनों पर जो परमाणु होते हैं वो 1/8 स्थान मतलब उनका बचता है, बाकी कट जाता है। ठीक है, तो उनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना बच्चों, इस यूनिट सेल में जो कण पूरा जो भी टुकड़े हैं, हर कोनों पे जितने भी टुकड़े हैं उनको अगर हम ऐड करें, जोड़ें, तो हमें एक परमाणु प्राप्त होगा। तो इसका मतलब इसके निर्माण में एक कण का यानी एक परमाणु का योगदान होता है। चित्र आपका ये रहा, यानी इसके कितने बच्चों, इस यूनिट सेल के कोनों पर परमाणु होते हैं एक दूसरे को टच करके। तो ये क्या हो गया बच्चों एससीसी यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और एक बात मैं बता दूं, ये हमने आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया है, वरना रियलिटी में तो ये इस तरीके से आपके होते हैं कण, जैसे ये आपके ये इस तरीके से टच होके लगे हुए होते हैं कण। ठीक है ना, ये इस तरीके से, और ऐसे आपकी ये यूनिट सेल बनती है। और उसके बाद ये परमाणु इस तरीके से लगे हुए होते हैं, और मैं आपको बताऊं ये ऐसे यूनिट सेल बनी हुई होती है। ये पीछे के परमाणु हम देख नहीं पा रहे हैं तो टच होके लगे होते हैं, ये केवल समझाने के लिए बना दिए हैं थोड़े दूर दूर, लेकिन बाकी ये परमाणु और ये परमाणु और आपस में सब टच करके लगे हुए होते हैं, मतलब एक दूसरे को छू कर लगे हुए होते हैं। देखना बच्चों कि इनकी परमाणुओं की संख्या को कैसे कैलकुलेट करेंगे। एससीसी साधारण घनीय एकक कोशिका, परमाणु की संख्या को बोलेंगे जेड। तो क्या होते हैं बच्चों, 8 कोनों पर परमाणु होते हैं। किस पे बच्चों, 8 कोनों पर। तो 8 परमाणु, 8 कोने हो गए, और एक कोने पे जो वैल्यू होती है वो होती है 1/8। तो 8 से 8 कैंसिल, क्या बचा बच्चों, एक परमाणु। तो इसी वजह से कहते हैं कि साधारण घनीय एकक कोशिका में जो एक परमाणु का योगदान होता है बनने में। उसके बाद देखना बच्चों, समन्वय संख्या कितनी होगी इसकी, ऐसी जो एससीसी है उसमें एक कण को जो पड़ोसी होते हैं 6 कण घेरे रहते हैं, तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है कितनी बच्चों, 6। और संकुलन क्षमता, यानी जब एक दूसरे से जो इस व्यवस्था में जो कण मतलब लगे हुए होते हैं संपर्क में, तो 52% स्थान घेरते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हुई बच्चों, 52। उसके बाद देखना, इन कणों को अगर हम एक गोला माने, एक क्या माने बच्चों, गोला, तो उनकी रेडियस यानी त्रिज्या होती है, जो घन है ना आपका, ये घन, ये जो घन है आपका, ठीक है, इसकी जो कोर की लंबाई होती है आपकी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लंबाई, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए। तो इसकी आधी होती है रेडियस, कितनी होती है बच्चों, आधी। तो r बराबर a/2। ए क्या है, कोर की लंबाई, और r क्या है, परमाणु की त्रिज्या। उसके बाद देखना बच्चों, नेक्स्ट है आपकी फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका यानी एफसीसी। ये कैसी होती है बच्चों, वे घनीय एकक कोशिका जिसके कोनों के अतिरिक्त, कोनों पर तो होते ही हैं परमाणु, कोनों के अतिरिक्त फलक के केंद्र पर भी अवयवी कण होते हैं। इसके निर्माण में 4 कणों का योगदान होता है। कितना बच्चों, 4 कणों का योगदान। तो देखो इसके चित्र के माध्यम से समझो इसको। तो क्या होते हैं, देखो कोनों पे तो परमाणु हैं ही, साथ में किस पे हैं बच्चों,
फलकों पर भी है। फलक मतलब दीवारों के केंद्रों पर। तो परमाणुओं की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? देखो 8 तो कण है कोनों पर और 6 है फलकों पर। कितने बच्चों? 8 कोनों पर 6 फलकों पर। तो 8 कोनों पे है तो उसकी वैल्यू होती है 1/8 और 6 है फलकों पे तो उनकी वैल्यू होती है 1/2। तो ये तो बच गया आपका, ये तो कैंसिल, तो बचा 1 और उसके बाद देखना 2 1 2, आपका 2 3 6, तो ये बचा 3। तो 3 और 1 को ऐड करो, कितना आ गया बच्चों? 4। तो 4 परमाणुओं का योगदान होता है एफसीसी के बनने में। तो परमाणु की जो त्रिज्या है वो कितनी होती है बच्चों? इसमें अगर उस गोले यानी परमाणु को हम करें तो क्या होगी बच्चों? R बराबर A/2√2, ये उसकी त्रिज्या होगी। आप याद कर सकते हैं, बाकी मैं इसको कैलकुलेट करना भी अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। उसके बाद समन्वय संख्या कितनी होती है बच्चों? इसकी 12 यानी 12, क्योंकि एक कण को 12 अन्य पड़ोसी कणों से ये जुड़ा रहता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12। और इसकी संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी होती है आपकी 74, यानी 74% स्थान घेर लेते हैं कण, कुछ ही स्थान बचता है खाली। लास्ट देखना बच्चों, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। कौन सी बच्चों? तीसरी, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको क्या बोलते हैं? BCC। क्या बच्चों? BCC। तो ये कैसी होती है बच्चों? देखो, वे घनीय एकक कोष्ठिका। क्या बच्चों? वे घनीय एकक कोष्ठिका जिसके कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी अवयवी कण होते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाती हैं वो बच्चों? अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इसके निर्माण में 2 कणों का योगदान होता है। देखना बच्चों, देखो एक कोनों पर तो परमाणु है ही, कोनों के अतिरिक्त क्या है? केंद्र पर भी परमाणु है, केंद्र पर भी। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। तो परमाणुओं की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? देख लो, परमाणुओं की संख्या Z बराबर, तो 8 परमाणु तो कोनों पर और एक केंद्र पर, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? कोनों वालों की 1/8 और केंद्र वाले की होती है 1। तो इस तरीके से ये 8 से 8 कैंसिल, तो बचा कितना बच्चों? 1 बचा और इधर 1 तो है ही, तो एक में एक जोड़ दो आप, तो कितना हो गया? 2 परमाणु। तो इसके निर्माण में 2 परमाणुओं का योगदान होता है। समन्वय संख्या क्या होगी बच्चों? इसमें एक कण को 8 पड़ोसी कण घेरे रहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8। और जो पैकिंग एफिशिएंसी है, जो स्थान घेरते हैं ये कण, वो होता है 68%, जो हम बाद में इनको कैलकुलेट करना भी आपको सिखाएंगे। परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो होती है R बराबर A√3/4। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, इम्पोर्टेंट तो ये 3 ही है। एक यूनिट सेल और होती है, वो होती है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंत्य, उसको बच्चों काय केंद्रित बोलते हैं, काय केंद्रित भी बोल सकते हैं उसको, बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं अंत्य यानी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये क्या होती है देख लो बच्चों, इसको भी समझ लेते हैं हम। वे घनीय एकक कोष्ठिका जिसके कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी अवयवी कण होते हैं। इसके निर्माण में 2 कणों का योगदान होता है। बात समझना, कितने कणों का योगदान होता है बच्चों? 2 कणों का। अब देख लेते हैं इसको, इसका चित्र समझिए। देखिए, कोनों पर तो परमाणु होते ही हैं। अब फलक कितनी होती हैं बच्चों? फलक होती हैं 6। तो किन्हीं विपरीत, यानी अगर इस फलक पे है तो उसके बिल्कुल सामने वाली दूसरी फलक पे होना चाहिए, अगर इस फलक पे है तो इस फलक पे होना चाहिए। तो 6 में से किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर अगर परमाणु है तो वो कहलाएगा आपका ECC यानी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? देखो, तो परमाणु की संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं? 8 कोनों पर 2 फलकों पर, तो कोनों वालों की वैल्यू 1/8 और फलकों वाले की 1/2। कैलकुलेट कर लो, 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 कितना हो गया बच्चों? देखो 1 + 1 हो गया 2, यानी 2 परमाणुओं का योगदान होता है ECC को बनने में। तो आई होप
ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आपको कमेंट में जाके ज़रूर बताना है, और कुछ भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। और इस चैप्टर के जो पूरे नोट्स हैं वो भी हमने लिंक में दे रखे हैं, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रिंट या अपने मोबाइल में रख सकते हो, तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।